अच्छी और हाईटेक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग अच्छे शिक्षण संस्थान के लिए गांव से शहरों की तरफ पलायन बड़ी तेजी से कर रहे हैं। लेकिन अगर अच्छे शिक्षण संस्थान गांव में स्थापित हो जाए तो लोगों को सुलभ शिक्षा व्यवस्था मिल सकता है। यह बात मुख्य अतिथि आसन पर विराजमान मुख्य कथावाचक मिथिलेश नंदन शरण जी महाराज ने आज श्रीमती सत्यवती देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी चन्हा नरहरपुर के एक पुण्यतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने क्या कुछ कहा, हम सीधे लेकर के चलते हैं नरहरपुर की तरफ, जहां पर इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अपना संबोधन कर रहे हैं मुख्य कथावाचक मिथिलेश नंदन शरण जी महाराज। और जहां रथ दौड़ाते हुए थके हुए राजा को भी रोक करके हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए, इसके लिए आमंत्रित करने वाले आश्रम है। वो बच्चे उनको रोक लेते हैं, दुष्यंत रथ से नीचे उतर आते हैं, ब्रह्मचारियों को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं क्या कुलपति कर्ण आश्रम में है। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं, उनकी पालिता पुत्री शकुंतला की कुंडली में कुछ अमंगल है, ऐसा जान करके उसकी शांति के लिए कुलपति तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, पर वे हमें निर्देश कर गए हैं जब भी कोई महानुभाव तपोवन में पधारे तो उनको बिना आतिथ्य के मत जाने देना। इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे अतिथि हों, हमारा जल फल स्वीकार करें। मैं कोई कहानी नहीं कह रहा हूं, मैं आपका इस बात पर ध्यान दिला रहा हूं कि इन गहन वनों में जहां शिकार के लिए धनुष बाण लेकर दौड़ते हुए शिकारी और भागते हुए निरपराध पशु हैं। श्रीमती सत्यवती देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी चन्हा नरहरपुर के संस्थापक स्वर्गीय सभापति पांडे की द्वितीय पुण्यतिथि को संबोधित करते हुए उनके सुपुत्र और इस संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद पांडे भाव विभोर हो गए और आशुपूरित नेत्रों से संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन के बाद अतिथि आसन पर विराजमान लगभग सभी अतिथियों का स्वागत किया गया माल्यार्पण करके और शाल ओढ़ा करके। क्या कुछ अपने संबोधन में कहते हैं इस संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पांडे। आभास होता है कि दुनिया में सब कुछ रुक गया है, उनका आशीर्वाद परिश्रम ही जो कुछ है आप लोगों के सामने है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैंने मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मिथिलेश नंदनी शरण जी से अनुरोध किया। अभी कुछ दिन पहले ही 2 वर्ष पूर्व से मैं उनके संपर्क में आया और मुझे यह कहने में कोई गुरुज नहीं कि गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागू पाया। गुरु जी से या मुख्य अतिथि से मिलाने में हमारे रामपुर सरधा के प्रबंधक श्री संदीप सिंह जी और अमा सूफी के प्रबंधक। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आसन पर विराजमान मिथिलेश नंदन शरण महाराज जो प्रख्यात कथावाचक है, उनके आगमन पर मौजूद सभी लोगों ने करतल ध्वन से उनका स्वागत किया और उनकी अगुवाई किया। मंच पर आने के बाद सभी लोगों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इसके अलावा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे दीपचंद वर्मा, जो अतिथि आसन पर विराजमान रहे। अन्य अतिथिगण जिसमें डॉक्टर प्रभाकर मिश्र जो बभनान से आए थे और डॉक्टर सुचिता पांडे BNKB डिग्री कॉलेज अकबरपुर की प्राचार्य के अलावा डॉक्टर ज्योत्सना वर्मा, डॉक्टर अभय कुमार सिंह के अलावा केदारनाथ पांडे, डॉक्टर सुंदरलाल त्रिपाठी और डॉक्टर LK मिश्रा, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पांडे के अलावा अतिथि आसन पर ढेर सारे आगंतुक मौजूद रहे। इसके अलावा भी ढेर सारे लोग रहे जिन लोगों ने
मिथिलेश नंदन शरण जी महाराज जो मुख्य अतिथि थे, उनके कथा को, उनके संबोधन को, उनके वाचन को बड़े रुचिता पूर्वक सुना और सब लोगों ने सराहना की, सब लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किया इस विद्यालय के, इस कॉलेज के, इस संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय सभापति पांडे, जिनका यह द्वितीय पुण्यतिथि मनाया जा रहा था। सभी लोगों ने आंसुपूरित नेत्रों से पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन गाथा की चर्चा किया। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दिनेश चंद्र मिश्र ने किया और इस कार्यक्रम में मौजूद रहे जो इस संस्थान के प्रबंधक डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे के अलावा ढेर सारे लोगों की उपस्थिति रही। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।